एक तारे का जन्म सूरज कैसे बना? हमारा सूरज, जो सबसे नजदीकी तारा है, हमेशा से नहीं था। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। यह बादल बहुत बड़ा था, हमारे सौर मंडल से भी कई गुना बड़ा। कुछ हुआ जिससे यह बादल हिल गया, शायद कोई गुजरता तारा या शॉक वेव। इस हलचल से बादल सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को एक साथ खींचा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा। इसका केंद्र बहुत गर्म और घना हो गया। अंत में केंद्र का दबाव और गर्मी इतनी तेज हो गई कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते गए और ढेर सारी ऊर्जा निकली। तब हमारा सूरज पैदा हुआ। सूरज अब एक अधेड़ उम्र का तारा है। यह लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। यह तेजी से चमकता है और हमारे सौर मंडल को रोशनी और गर्मी देता है। सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह प्लाज्मा का एक विशाल गोला है, जो पदार्थ की एक बहुत ही गर्म अवस्था होती है। सूरज में अलग अलग परतें हैं। फोटोस्फीयर सूरज की दिखाई देने वाली सतह है। सनस्पॉट्स, जो फोटोस्फीयर पर ठंडे धब्बे होते हैं, चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना है, जो सूरज का बाहरी वातावरण है। सूरज हमेशा एक्टिव रहता है। यह सोलर फ्लेयर्स नामक ऊर्जा के फटने छोड़ता है। यह आवेशित कणों की धाराएं भी छोड़ता है, जिन्हें सौर हवा कहते हैं। सूरज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन चक्र है। यह अभी अपने मुख्य अनुक्रम चरण में है, जहां यह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। यह चरण अगले 5 अरब वर्षों तक चलेगा। उसके बाद सूरज एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। यह बहुत फैल जाएगा, पृथ्वी सहित अंदरूनी ग्रहों को निगल जाएगा। यह चरण लगभग 1 अरब साल तक चलेगा। अंत में सूरज अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा। इससे एक सुंदर प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। इसके केंद्र में एक सफेद बौना तारा रह जाएगा, जो कोर का एक सघन और गर्म अवशेष होगा। धरती पर जीवन के लिए सूरज बहुत जरूरी है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह ऊर्जा पूरी खाद्य श्रृंखला में बहती है और सभी जीवों को जीवित रखती है। सूरज की गर्मी हमारे ग्रह को गर्म रखती है, जिससे हम यहां रह पाते हैं। यह जल चक्र को चलाता है, जिससे बारिश होती है और मौसम बदलते हैं। यह पृथ्वी की जलवायु और ऋतुओं को भी प्रभावित करता है। सूरज के बिना पृथ्वी एक ठंडी, अंधेरी और बेजान जगह होती। यह हमारे ग्रह पर लगभग सभी जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भाग 5, हमारी कहानियों में सूर्य। भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में सूरज। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य, जिसे सूर्य देव के नाम से जाना जाता है, एक शक्तिशाली देवता है। उन्हें अक्सर आकाश में रथ पर सवार होकर दुनिया में प्रकाश और जीवन लाते हुए दिखाया जाता है। सूर्य बल, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य जैसे कई सकारात्मक गुणों से जुड़े हैं। उनकी कई रूपों में और कई अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा की जाती है। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की यात्रा का जश्न मनाता है। यह लंबे दिनों और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। सूर्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आशा, ज्ञान और समय के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है। भाग 6, सूरज का भविष्य। दूर के भविष्य की एक झलक। जैसे जैसे सूरज की उम्र बढ़ेगी, यह बदलता रहेगा। इसकी चमक बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी और गर्म हो जाएगी। अंततः महासागर उबल जाएंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन असंभव हो जाएगा। अब से अरबों साल बाद सूरज अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंच जाएगा। यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा, जो अंदरूनी ग्रहों को निगल जाएगा। अंत में यह अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा, जिससे एक सफेद बौना तारा रह जाएगा। यह हमारे सूरज के अंत का प्रतीक होगा, लेकिन इसकी मृत्यु नए तारों और ग्रहों के बनने के लिए स्थितियां पैदा करेगी। भाग 7, सूरज की ऊर्जा। हमारी दुनिया और उससे आगे को शक्ति देना। सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे काम के लिए किया जा सकता है। सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलते हैं और एक साफ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। सौर ऊर्जा घरों, व्यवसायों और यहां तक कि पूरे शहरों को बिजली दे सकती है। यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करता है और जलवायु परिवर्तन को कम करता है।
सूरज की ऊर्जा का उपयोग अन्य तरीकों से भी किया जाता है, जैसे पानी गर्म करना और उपग्रहों को बिजली देना। स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। भाग 8 सूरज की खोज, हमारे सबसे नजदीकी तारे के रहस्यों का अनावरण। वैज्ञानिक लगातार सूरज का अध्ययन कर रहे हैं। वे इसकी गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में दूरबीनों का उपयोग करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब जैसे अंतरिक्ष यान सूरज का करीब से अध्ययन करने के लिए मिशन पर भेजे जाते हैं। ये मिशन सूर्य के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सूरज को बेहतर ढंग से समझकर हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान के बारे में अधिक जान सकते हैं। हम अंतरिक्ष के मौसम के प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने की अपनी क्षमता में भी सुधार कर सकते हैं। भाग 9 अनंत सूर्य, आशा, जीवन और निरंतरता का प्रतीक। सूरज अरबों वर्षों से हमारे आकाश में निरंतर मौजूद है। इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास और सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है। सूरज आशा, गर्मजोशी और जीवन के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बावजूद प्रकाश हमेशा लौटता है। हालांकि सूरज अंततः मर जाएगा, लेकिन उसकी विरासत जीवित रहेगी। इसके मूल में जाली परमाणु पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाएंगे, संभावित रूप से नए तारों और ग्रहों को जन्म देंगे। सूरज की कहानी ब्रह्मांड में सभी चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाती है।